आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। अवैध अप्रवासियों पर घमासान। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर विपक्ष ने गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में 3 बार स्थगन के बाद चौथी बार दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। सदन में सरकार ने जवाब दिया, लेकिन असंतुष्ट विपक्ष वॉकआउट कर गया। ताइक्वांडो प्रतियोगिता निदेशक के अधिकार बहाल। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई सबूत न दिए जाने के कारण ताइक्वांडो प्रतियोगिता निदेशक और टीएफआई को प्रतियोगिता के पूरे अधिकार बहाल करने का निर्णय सुनाया है। उत्तराखंड से पलायन रोकने को खेती और आत्मनिर्भरता पर जोर दें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड को नशा मुक्त व सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश के लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने की जरूरत है। योगी ने कहा कि उत्तराखंड से पलायन रोकने को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने से ही प्रदेश विकसित होगा। योगी ने यह बातें गुरुवार को पौड़ी में तहसील यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम विद्याणी में हुए किसान मेले के उद्घाटन पर कही। ऐलान, वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा इसरो। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने चंद्रयान 4 अभियान की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हर 3000 की आबादी पर खुलेगा एएनएम सेंटर। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एएनएम सेंटर से जुड़े मानकों में बदलाव करने जा रही है। फास्टैग वार्षिक आजीवन टोल पास भी बनवा सकेंगे। तो केंद्र सरकार का नया टोल टैक्स प्रस्ताव वाहन स्वामियों को राहत देगा। यात्री वार्षिक या आजीवन टोल पास लेकर बाधा रहित सफर कर सकते हैं। रिकॉर्ड सोना 86,000 रुपये के पार। सोने की कीमतों का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9% सूचता वाले सोने के दाम 270 रुपये उछलकर 86,070 रुपये प्रति 10 ग्राम के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। सहायक समाज कल्याण अधिकारी घूस लेते धरा। तो उत्तरकाशी के मौरी में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी मोहन कुमार गौतम को विजिलेंस ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने आरोपी के घर पर भी छापेमारी की। उत्तरकाशी में लगातार आ रहे भूकंप खतरे का संकेत नहीं। उत्तरकाशी में जनवरी के दौरान आए भूकंप को वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में जारी सतत भूगर्भीय हलचल का हिस्सा माना है। तीरंदाजी में दीपिका का कमाल, एक ही दिन में जीते स्वर्ण, रजत और कांस्य। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों से तीरंदाज दीपिका कुमारी ने ओलंपिक की लय पकड़ ली है। तीरंदाजी में दीपिका ने एक ही दिन में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 से प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। अच्छे व्यवहार पर हो रही अमेरिका से बात। तो विदेश में अवैध तौर पर रहने वाले नागरिकों को वापस लेना हर देश का दायित्व। समान नागरिक संहिता पंजीकरण का मूल निवास प्रमाण पत्र से नहीं संबंध। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों की भावना को राज्य सरकार ने दिया मूर्त। कांग्रेस को मजबूरन बोलना पड़ रहा है जय भीम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर का बार बार अपमान करने का हवाला देते हुए कहा कि उसे मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ रहा है। वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। 10 को परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के साथ 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। यह
इस विशेष कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। खास बात यह होगी कि इस बार पीएम मोदी टाउन हॉल से बाहर सुंदर नर्सरी में बच्चों से बात करते नजर आएंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए सुंदर नर्सरी में 35 विद्यार्थियों के साथ चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा के कुल 8 एपिसोड में प्रसारित किया जाएगा। पहले एपिसोड में बातचीत को दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, पीएमओ यूट्यूब चैनल और शिक्षा व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अमेरिका से निर्वासन नया नहीं, सुनिश्चित कर रहे भारतीयों से न हो कोई दुर्व्यवहार। क्लेट नतीजे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं हाई कोर्ट स्थानांतरित। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। तो मंत्रिमंडल की बैठक 12 फरवरी को होगी। बैठक में 18 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सशक्त भू कानून को लेकर प्रस्तावित विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम ऐलान कर चुके हैं कि बजट सत्र में सशक्त भू कानून लाया जाएगा। भू कानून को लेकर गठित समिति अभी कसरत कर चुकी है। राजस्व भू कानून में संशोधन को लेकर विधेयक तैयार करेगा। इसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। दहेज हत्या में पति सास ससुर को फांसी की सजा हुई। दस्तावेज न देने पर ईडी निदेशक तलब किए। राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतने में उत्तराखंड ने बनाया नया रिकॉर्ड। तो इतिहास में पहली बार जीते 5 स्वर्ण पदक। औसतन हर महीने 4 बार आ रहा भूकंप। तो प्रदेश में पिछले 12 महीने 50 बार डोली धरती। शासन ने वाडिया और आईआईटी को लिखा पत्र। तो राज्य में हर महीने औसतन 4 बार धरती डोल रही है। पिछले महीने ही उत्तरकाशी में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। उत्तरकाशी में आ रहे भूकंप आने की घटना के कारण आदि जानने को लेकर शासन ने वाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटी रुड़की को पत्र लिखा है। उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील। तो उत्तरकाशी में लगातार भूकंप के बाद शासन ने वाडिया और आईआईटी रुड़की को अध्ययन के लिए पत्र लिखा है। आपदा प्रबंधक एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि दोनों संस्थानों से पत्र में पूछा गया है कि कोई चिंताजनक बात तो नहीं है, कोई तैयारी तो नहीं करनी है। दोनों संस्थानों ने बताया कि महीने में 2 से 3 भूकंप आते रहते हैं। कुछ इतने संक्षिप्त होते हैं कि उनका पता नहीं चल पाता। हमारा राज्य भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। अभी ऐसी तकनीकी नहीं है कि भूकंप आने का पूर्वानुमान पता चले। शिवपुरी में लड़ाकू विमान बना आग का गोला। सहायक समाज कल्याण अधिकारी घूस लेते धरा गया। यात्रा मार्ग पर जुटेंगी और सुविधाएं, तैयारियां तेज। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सीएमओ, डीडीएमओ, ई व तहसीलदार ने किया निरीक्षण। मिलेगी चिकित्सा सुविधा। 25 मार्च से हो सकते हैं पुनर्निर्माण कार्य शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित हैं यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन आवास मुखबा में प्रस्तावित दौरे को लेकर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पीएम के दौरे से जहां शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी कुछ सौगात मिलेगी। सड़क दुर्घटनाओं की सूचना iRed पर जरूर करें अपलोड। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से पानी के गड्ढे में गिरकर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। ओली में पर्यटकों को दिया जा रहा है स्कीइंग का प्रशिक्षण। अल्मोड़ा जिले में 150 मेधावियों को छात्रवृत्ति के लिए हुआ चयन। बागेश्वर नगर में रोड किनारे खड़े वाहनों ने सड़कों को किया जाम। शिक्षकों ने मांगा वेतन भुगतान। तो सल्ट ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों की शिकायत, असंतोष पनपा। विकास सल्ट के दुर्गम व अति दुर्गम विद्यालय में तैनात अतिथि शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश और अब शीतावकाश का वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सल्ट ब्लॉक में ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं मिलने की शिकायत वहां विभिन्न विद्यालयों में तैनात अतिथि शिक्षकों ने की है।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे वर्ष 2015 से सल्ट ब्लॉक के दुर्गम व दुर्गम विद्यालयों में तैनात हैं। इसके बावजूद उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। शिकायत है कि पहले उन्हें ग्रीष्मावकाश के वेतन से वंचित रखा और अब शीतावकाश का वेतन भी अभी तक नहीं दिया। कहा कि अल्मोड़ा जिले के अन्य ब्लॉकों में अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश का वेतन दिया गया था। यह मामला उठाते हुए क्षेत्र के अतिथि शिक्षक नवीन, पूजा, हेमा, प्रदीप, अनीता आदि ने जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अतिथि शिक्षकों का शासनादेश के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शासनादेश में स्पष्ट है कि उन्हें केवल कार्य दिवसों का ही भुगतान दिया जाए। अवकाशों का वेतन देने का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, जिसे अभी स्वीकृति नहीं मिली है। सहसपुर क्षेत्र में दूसरे दिन भी मुठभेड़, 2 गिरफ्तार हुए। तो 2 संरक्षित पशुओं के कटान का मामला, 4 आरोपी अभी फरार हैं। पत्नी को 3 तलाक देने पर केस दर्ज किया। महिला से दुष्कर्म, बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। पटेल नगर थाने में महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अप्रैल तक दून को मिलेगी 3 नई पार्किंग, मेधावी छात्रों को नवाजा। 2 करोड़ से नए रंग रूप में नजर आएगा सब रजिस्ट्रार का भवन। चारधाम यात्रियों को हरिद्वार में एक जगह मिलेगी सभी सुविधाएं। शहर की नई सरकार आज लेगी शपथ। तो ऋषिकुल मैदान में 12:30 बजे होगा आयोजन, मंच किया तैयार। खेत में आया गुलदार, वन टीम ने ट्रैकुलाइज किया। तो लालडांग से खबर आई है, गंगा नहर में बह रहे युवक को बचाया। 7 वर्षों से लटकी बीआरपी सीआरपी की तैनाती। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रति वर्ष करोड़ों की धनराशि का उपयोग नहीं कर पा रहा है शिक्षा विभाग। प्रदेश में न्याय, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से मिल रही करोड़ों की धनराशि का सरकार और शिक्षा विभाग 7 वर्षों से उपयोग नहीं कर सका है। 955 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति वर्षों से लटकी होने से केंद्र पोषित योजना समग्र शिक्षा में वेतन मद में प्रति वर्ष मिलने वाली 45 करोड़ से अधिक राशि का उपयोग नहीं हो सका। साथ ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के अनुश्रवण का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री से सायरा बानो ने की भेंट, समान नागरिक संहिता को सराहा। नवनियुक्त 55 असिस्टेंट प्रोफेसर को दूरस्थ महाविद्यालयों में तैनाती। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने चयनित 55 असिस्टेंट प्रोफेसर को राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम तैनाती दी है। इनमें हिंदी विषय के 29 और रसायन विज्ञान के 26 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 46 को पर्वतीय एवं दुर्गम महाविद्यालयों में भेजा गया है, जबकि रसायन विज्ञान में 11 असिस्टेंट प्रोफेसर को पर्वतीय क्षेत्र के महाविद्यालयों में रिक्त पद न होने के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में तैनाती दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों से दूरस्थ क्षेत्रों के महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। तो धामी कैबिनेट की बैठक 12 फरवरी को प्रस्तावित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा के प्रश्न पत्र, सामान्य हिंदी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम के प्रश्न पत्र के मैकेनिकल इंजीनियरिंग द्वितीय के चारों सीरीज ABCD के औबंधिक उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो वह ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन पर जाकर दिनांक 7 फरवरी से 13 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकता है। डीएलएड प्रशिक्षितों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। तो डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। प्रशिक्षुओं ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई। तो डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों ने दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया था, यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। स्वरोजगार के लिए योगी ने युवाओं को किया प्रेरित। पौड़ी जिले के मुकेश्वर में आयोजित किसान मेले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायवाला में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इन दिनों संविदा शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसमें स्नातक शिक्षक में यानी पीजीटी में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल व कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसी तरह से टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान व संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, खेलकूद प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक, स्टाफ नर्स, नृत्य प्रशिक्षक व बाल बाटिका शिक्षक के पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 5 मार्च को होगा। तो स्थान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायवाला में 5 मार्च को 9 बजे से साक्षात्कार होगा। तो अभ्यर्थी सभी जानकारी रायवाला.kbs.ac.in पर जा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए प्रपत्र भरा होना चाहिए। प्रपत्र भरा हुआ 28 फरवरी तक भेजना होगा। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय अन्य केंद्रीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। कॉलेज में बीएससी की कक्षाएं शुरू होंगी। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार। तो पुलिस ने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के आरोप में गैरसैंण राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक शिव कुमार सैनी को गिरफ्तार किया है। यूजीसी पोर्टल नोडल अफसर भी जान सकेंगे प्रगति। वन आरक्षियों ने काला फीता बांधकर जताया विरोध। फरवरी में बन रहा दुग्ध उपार्जन का रिकॉर्ड। उच्च शिक्षा में 55 नए असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली नियुक्ति। उपनल कर्मियों व अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की योजना बनाकर लागू करे सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, प्रदेश सरकार को उपनल कर्मचारियों व अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की योजना बनाकर उसे लागू करना चाहिए। 2016 में कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस छोड़कर गए कुछ उजाड़ू बलदों के कारण मामला लटका है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दूरगामी निर्णय दिया है। गाजियाबाद नगर निगम की याचिका पर हाईकोर्ट के नगर निगम के पक्ष में दिए गए निर्णय को रद्द करते हुए कहा, नगर निगम ऐसे कार्यों के लिए जिन पर नियमित कर्मचारी रखने पड़ते हैं, लंबे अंतराल से अस्थायी या अन्य प्रकार के कर्मचारियों को रखा जाना सर्वथा अनुचित है। गंगोत्री हाईवे व भागीरथी में फेंका जा रहा कूड़ा। 30 वर्ष से पत्थरों पर मूर्ति उकेर रहे चिंतामणि। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी में 19,324 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स देवघर में 104 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में 55 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 137 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 107 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 13 फरवरी को होगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 150 छात्र छात्राओं को राज्यपाल देंगे पदक। तो आयुर्वेद कॉलेज में 25 फरवरी को होगा आयोजन। शतरंज में रुकैया 400 मीटर दौड़ में स्वाति प्रथम रहे। अधिकारियों ने ठेकों पर मारा छापा, अधिक दाम में शराब बेचते पकड़ा। तो हरिद्वार रुड़की से खबर है, नशीला पदार्थ पिलाकर जीजा ने साले की पत्नी से किया दुष्कर्म। तो लक्ष्य से खबर है, एक महिला ने पति के जीजा पर जूस में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया, साथ ही वीडियो
अपने परिचितों को भी भेज दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात की फिराक में घूम रहा युवक दबोचा गया। नशे में कार चलाने पर चालक गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण। कार टेम्पो की टक्कर 5 जायरीन घायल हुए। संरक्षित पशु तस्करी में टेम्पो चालक दबोचा, एक फरार हुआ। आईआईटी से बीटेक कर रही छात्रा 12वीं की जिला टॉपर थी। आज बनेगी शहर की नई सरकार, पहले दिन से ही चुनौतियां बेमिसाल। गढ़ी कैंट में सुरक्षा संभाल रही कंपनी हटेगी और बनेंगे स्मार्ट वेडिंग जोन। भुवनेश्वर दून श्रीनगर के बीच फ्लाइट शुरू हुई। वेतन के लिए आंदोलन करेंगे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारी। चीनी मांझे में फंसा कबूतर दमकल कर्मियों ने निकाला। किरण के एपण और कैन सार्थक के उत्पाद आए प्रथम। 56 रोजगार मेले में 89% युवा खाली हाथ। तो साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक अलग अलग जिलों में हुआ था आयोजन। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉर्बेट में भ्रमण पर पहुंचे। विद्युत टैरिफ निर्धारण के लिए आयोग ने तेज की कसरत। मासू मंदिर थैना में बसंत पंचमी उत्सव की धूम हुई। हल्द्वानी नगर निगम मेयर चुनाव का मामला जिला कोर्ट पहुंचा। टपकती छत के नीचे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं छात्र। तो उत्तरकाशी से खबर, ये 4 दशकों से 3 साइड में चल रहा उत्तरकाशी महाविद्यालय का कला संकाय। 60 वर्षीय चिंतामणि नोटियाल छेनी हथौड़ी से बेजान पत्थरों में फूंक देते हैं जान। 10 महीने पीड़ित को दौड़ाने वाला कर्मी निलंबित। तो बेटे के हादसे में मौत के बाद पिता को चौकी से लेकर कोतवाली तक काटने पड़े चक्कर, कोतवाली इंचार्ज भी न पिंगे। रामलीला मैदान में आज शपथ लेंगे महापौर। 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की जान गई। छात्रा लापता, स्वजन बोले अपहरण हुआ। हल्द्वानी काठगोदाम मेयर चुनाव मामला पहुंचा कोर्ट। ग्राफिकेरा के विद्यार्थियों ने जानी मार्केटिंग की बारीकियां। कोहरा हुआ नहीं, रेलवे ने 3 ट्रेनें निरस्त की। तो ट्रेनों के फेरे कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। बुजुर्ग को थाने दौड़ाने वाला जांच अधिकारी निलंबित। तो सड़क हादसे में बेटे को खोने के बाद मुकदमा दर्ज करने के मामले में बेबस पिता को दर दर भटकाने वाले जांच अधिकारी को एसएसपी पीएन मीणा ने निलंबित कर दिया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट नाराज हुआ। मेयर का पार्किंग और ड्रेनेज पर फोकस। उत्तराखंड में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। इसके बाद 9, 10 और 11 फरवरी को पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार को मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। शिक्षक संघ के ब्लॉक स्तरीय चुनाव शिकायत के बाद स्थगित। युवा नेताओं ने अनुभव साझा किया। बसंत के रंग गीतों के संघ का आयोजन 9 से। 108 के ब्रेक फेल, गर्भवती समेत 3 की जान पर बनी। तो कपकोट से गर्भवती को लेकर आ रही एम्बुलेंस गयातवाड़ा के पास पहाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में गर्भवती समेत 3 लोगों को हल्की चोटें लग गई। बाद में दूसरे वाहन से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। एसएसजे में बीकॉम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। पंजीकरण केंद्र 15 दिन तक 24 घंटे खुले रहेंगे। तो चारधाम यात्रा के लिए बसें हो रही हैं तैयार। प्रशासनिक लापरवाही से आधार को भटक रहे लोग। रामनगर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा गंभीर। तो भीमताल से खबर रही है। मुख्य न्यायाधीश को बाघ के दीदार। बुजुर्ग दंपति से मारपीट में 3 माह बाद मुकदमा दर्ज हुआ। MRI CT स्कैन 40, खून की जांचें 63% तक सस्ती हुई। डिग्री कॉलेज को मिले 55 असिस्टेंट प्रोफेसर। घंटाघर प्रेमनगर रूट पर 10 नए मैजिक चलेंगे। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वाला शिक्षक धरा गया। भागीरथी में कूदे युवक को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। 2 लाख की चरस के साथ युवक गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर रही है।
श्रीनगर में संविदा कर्मी की 11 से करेंगे आंदोलन, तो 4 माह से नहीं मिला है वेतन। पौड़ी के पाबो में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, तो पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में बीते बुधवार को नाबालिग के भाई ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया था। यूसीसी से समाज में कुरीतियां खत्म होंगी, 52 शिक्षक और कर्मियों पर बर्खास्तगी की तलवार। पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ आंदोलन की तैयारी में, तो देहरादून में 16 फरवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। विधानसभा बजट सत्र की अधिसूचना जारी, तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित कराने का निर्णय लिया है। महिला ने लिव इन पार्टनर पर कराया रेप का केस, तो मुख्य आरोपी और महिला की करीब 9 साल की है एक बेटी। एडीएम पौड़ी के ड्राइवर को 3 माह की सजा हुई। फ्लैट समय पर न देने पर लौटानी होगी रकम। राजपुर में बावड़ी मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रेमनगर के लिए 5 शौचालय मंजूर हुए। शिक्षा महानिदेशक ने छात्रों को बताए तनाव प्रबंधन के तरीके। दुर्गम चौकियों में निजी हेलीकॉप्टर से भी सप्लाई। आज कामकाज संभालेगी शहर की सरकार, चुनौतियां भी हैं भरमार। 40 पार्षदों के साथ अल्मोड़ा के पहले महापौर आज लेंगे शपथ। कमेड़ी देवी और फटगली में जंगलों में लगी आग, गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस हुई दुर्घटनाग्रस्त, बागेश्वर से खबर रही है। संचार सेवा तीसरे दिन हुई सुचारू। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी, तो वन कर्मियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर दिया सांकेतिक धरना। नीमा में वेस्ट मटेरियल से बनाई सबसे सुंदर ड्रेस। ट्रॉफी के लिए आज भिड़ेंगी टीमें, मेहनत से सूखता देख चेहरे मुरझाए। चंपावत जिले में रेनबो और ट्राउट का होगा उत्पादन। पिथौरागढ़ में अस्तित्व में आई शहर की सरकार। घुड़ी मटकी या गरारी या नदी या पार फंसे बच्चे। नैनी पवाधार में 2 साल से नहीं हो पाया डामीकरण। 3 बाइक खाई में फेंकी, 4 वाहनों में तोड़फोड़, तो गुड़ेली में आयोजित मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे रिश्तेदार। बाइक सवार को कुचलने पर दोषी को 1 साल की जेल हुई। 85 केंद्रों पर 10,000 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। खटीमा में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 17 फरवरी को साक्षात्कार होगा, वहीं पीजीटी का साक्षात्कार 21 फरवरी को होगा। 9-2-11 होने में फुरकान की मदद करती थी 7-8 की जोड़ी। सुबह काशीपुर में तो शाम को मझौला में मुठभेड़ हुआ। शहर की सरकार आज लेगी शपथ। खिलाड़ी भी कर रहे वेलोड्रोम की सराहना। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। ट्रक चालक को धमकाकर की 5,000 रुपए की वसूली। उत्तराखंड ने खेलो एशियन चैंपियनशिप के दरवाजे, 15 फरवरी को मलेशिया रवाना होगी टीम। ई रिक्शा टेम्पो की भरमार पार्किंग की नई सुविधा। भक्तों ने झेला जाम, विधायक भी हुए आम, तो तिलवाड़ा से खबर रही है। कार से मिली 10 पेटी शराब, उखीमठ से खबर रही है। अप्रैल से सीएससी कीर्तिनगर में शुरू होगा एक्सरे की सुविधा। स्नातक पाठ्यक्रमों को 2 क्रेडिट का एसएसडी पाठ्यक्रम पास करना होगा जरूरी। रेलवे ट्रैक के नीचे कर रहे मरम्मत, ऊपर से गिर रहे बोल्डर पर ध्यान नहीं, तो कोटद्वार से खबर रही है। 3 साल से नहीं हुआ 600 मीटर सड़क का डामीकरण। पुल के नीचे चल रहा था नशे का कारोबार, आरोपी धरा गया, तो अजबपुर से खबर रही है। चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया।